देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाया जाता है और यह जरूरी है कि लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते, जिसकी वजह से हम परेशानी, भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। हम आपको आपके अधिकार और कानून के नियम बता रहे हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए फायदेमंद और मददगार साबित हो सकती है। आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाता है तो इसको अपराध माना जाता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस समय महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है। वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिस कर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वह ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिस कर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपए से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उल्लंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किए हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परंपरा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल का समय होता है जिससे आपने पैसे लेने हैं। भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए अगर आप एक दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता। लेकिन ऐसा मत करें, सेफ्टी आपके हाथों में है। राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं। वर्ष 1956 में बने हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, आप गोद लेना चाहते हैं तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको 3 महीने की सजा हो सकती है। उम्मीद है कि आपको आपके अधिकार और कानून संबंधित ये जानकारियां अच्छे से समझ आ गई होंगी ताकि आप किसी परेशानी या धोखेबाजी का शिकार ना हो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।